पाशा अकेला हो गया। पाशा कहीं भी अकेला नहीं है, उसके साथ ही है सब कुछ। अकेला नहीं, उसको जब भी ज़रूरत रहती है वो कॉल कर देता है, मिलते भी रहते हैं। आपका क्या सीन है? देखो अभी मेरा सीन बताता हूँ भाई। आपका कैसे है गाइस? तो मेरा कुछ सीन नहीं है यार। मतलब अभी देखो कैसे बताऊँ, मतलब जो नियो ने बोला बहुत सारी प्रॉब्लम थी इधर, लेकिन अभी आप लोगों को मैं हर चीज़ बता भी नहीं सकता, वरना तो कैसे बोल सकते हैं। जैसे आप लोगों को अब सब चीज़ बता नहीं सकते हम लोग, ऐसा रहता है। बट मैंने जितना देखा, मैंने मतलब हर चीज़ देखा। मेरे को टाइम चाहिए था सोचने का। मैंने नियो को ये बोला कि मेरे को टाइम चाहिए, मैं इतना जल्दी जल्दी डिसीजन कुछ नहीं लूँगा, ठीक है। और जो नियो का डिसीजन था वो उसके लिए अच्छा है। मतलब उसकी फैमिली में अभी वैसा सीन है, मेरी फैमिली में भी है। हो सकता है आप नियो की जगह रहता आप भी वही डिसीजन लेते, तो उसके डिसीजन को एकदम रिस्पेक्ट है। वो मेरे को रिस्पेक्ट करता है, मैं उसको रिस्पेक्ट करता हूँ, ऐसा कुछ सीन नहीं। मेरा वही है कि मैं अभी BGS तक इधर था, आगे भी इधर ही रहूँगा। मैंने बात करी, क्रॉन्टन से भी बात करी, अमर से भी बात करी, सब सीन सॉर्टेड है। उन्होंने मेरे को बताया, कुछ बहुत सारी बातें करी हमने। तो मतलब मेरे को ऐसा पूरा मैंने देखा है कि चल क्या रहा है, वरना मैं भी जल्दी जल्दी डिसीजन ले लेता, फिर वो गलत हो जाता। मेरे को बस रिग्रेट नहीं करना था कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो बस वही सीन है कि अभी तो मैं गॉड लाइक में हूँ, कुछ सीन नहीं है कहीं जाने का। BGS के बाद भी। और नियो गाइस ऐसा बिल्कुल मत सोचना है, नियो के लिए कुछ भी वो ऐसा नहीं है कि कम हो जाएगा या अभी वो चला गया तो बात नहीं होगी। मतलब अपने जो 4-5 लोग हैं वो हमेशा साथ में ही। अपने नियो भी इधर ही है, शैडो भी इधर ही है, लाला भी इधर ही है। तो वो सीन नहीं है कि बात कम हो जाएगी या कुछ हो जाएगा। आज उससे बात कर रहा था मैं। जॉनी का क्या सीन है? जॉनी का गाइस कुछ सीन नहीं है, जॉनी भी इधर ही। बिफोर द मैच स्टार्ट एनीथिंग यूआर के बारे में देखिए मिलते रहेंगे, लेकिन अभी हमारे साथ सरदार जी जुड़ने वाले हैं बहुत जल्दी। दिन से हमारे साथ जुड़े थे, वापस आएंगे गाइस गेम के बाद। ही विल कम बैक। लेकिन अभी टीम तमिलाज नजर आती हुई स्टार्ट हो चुका है मुकाबला। सामने की तरफ 8 बिट का स्क्वाड, मिस्टर आईजीएल स्प्रे करने की कोशिश करेंगे। जूसी बिहाइंड द कवर, लेकिन अभी जूसी ने मैंटी को डाउन कर दिया है। मैंटी डाउन हो चुके हैं और राइट अवे कंफर्मेशन भी आता हुआ। यहाँ टीम 8 बिट का वार, टीम तमिलाज के ऊपर। मैंटी गेट्स टेकन डाउन राइट ऑफ द बैट। आगे की तरफ एक और प्लेयर, देखिए रिटेलिएशन साथ जो ऑलरेडी गेम का एक बेहतरीन एक्सपीरियंस लेके आते हैं और साथ में वो मजा तो एंजॉयमेंट रहती है। बट अभी के लिए एंजॉयमेंट यहाँ भी होती है। साहब ये जो पोजीशन चेंज करने की कोशिश है ये काम करती दिखी नहीं, बट आदित्य खुद की नेट से खुद को ना समाप्त करते देखेंगे, खुद को नॉकआउट करते देखेंगे। बॉयज उनके पास भी एक और स्क्वाड आती दिखी जरूर से, बट देखना ये कि क्या क्लच गॉड वो खिलाड़ी बनेंगे जो ओपनिंग ढूंढे। देखिए आप ऑलरेडी एक नंबर्स गेम के एडवांटेज पे थे, जहां 3v4 की वो फाइट थी, बट वो भी अब बिखरती दिख रही है क्योंकि दो प्लेयर्स जीटी के जो है वो समाप्त होते दिख रहे हैं ऑलमोस्ट। और शैडो HP बहुत कम, बुलेट्स काफी कम, दिक्कतों में दी मौका परस्त टीम। यहाँ पे क्लच गॉड सामने की तरफ से प्लेयर आए, लो HP पे हो चुके हैं। कुछ डैमेज जरूर इन्फ्लिक्ट किया है, लेकिन क्लच गॉड भी इनकर करते हुए यहाँ पे नजर आ रहे डैमेज। शैडो को आना पड़ेगा, क्लच गॉड भी डाउन होते हुए नजर आए। अगर वो कनेक्शन अब तक आता दिखा तो नहीं है। शैडो ट्राइंग टू डॉज ऑल ऑफ दोस नेड्स और बार-बार लगातार रीपोजिशन करते दिखेंगे खुद को, लेकिन HP कम। सर्कल का डैमेज एक एडिशन यहाँ पे होता दिख रहा है साथ के साथ। आईजीएल साहब मूविंग फॉरवर्ड, HP ऑलरेडी काफी कम हो चुके हैं। आई डोंट थिंक सो इज हैविंग दोस बैंडेजेस। वो लास्ट बुलेट की कनेक्शन या फिर शायद सर्कल ही समाप्त करे, बट नहीं, सही टाइम पे फॉग टीम एक्सपा के पास देखिए बिकॉज़ दे हैव द हाइट एरियाज एंड ऑल स्टफ। बट दिक्कत ये है कि मिल गया टीम आईकू सोल को ना ये जगह पता है और देखना है कि इसका फायदा वो कितना उठा सकते हैं, क्योंकि इनके गढ़ के आसपास वो बैटल चलती दिख रही है। पहला कन्वर्जन, पहली ओपनिंग आती दिखी है टीम आईकू सोल के पास, नहीं एक्चुअली टीम एक्सपा के पास, बट टीम आईकू सोल यहां से चीजें बदल रही हैं। 2 फिनिशेस होते दिख सकते हैं, 2 नॉकआउट जो दिख चुके हैं, वो आखिरी खिलाड़ी बचा है। एंड आई टोल्ड यू कि भाई भले आपको लग रहा हो कि टीम आईकू सोल वो थोड़ा दिक्कतों में, वो बैटल उनके अगेंस्ट है, लेकिन यही एक्सपा के शैडो आखिरी खिलाड़ी बचे हुए हैं। रिवाइवल की जरूरत थी, लेकिन अभी के लिए कर नहीं पाया। अब टीम आईकू सोल के खिलाड़ी नकुल एंड स्पार बोथ द प्लेयर्स आर पुशिंग इन एंड देयर वी गो। टीम एक्सपा का एलिमिनेशन। आईकू सोल जोकर की वो पोजीशन का स्प्रे बहुत ही ज्यादा क्रूशियल था। के जाएंगे और कुछ ऐसे ऑडियंस लेके जाएंगे जो कि अपनी फैन बेस के लिए बहुत रॉयल है। तो आई जस्ट वांट कि आप सब्सक्राइबर्स में कन्वर्ट हों ताकि आगे आने वाले इवेंट्स में भी आप भी साथ रहे। लेकिन अभी कन्वर्जन टीम ओरांगो टैन के ऊपर आता दिख सकता है। टीम फॉरएवर दे आर मूविंग इन, बट यहां इर्द गिर्द एक और फाइट मुझे पनपती दिख तो रही है। ऐश भी वो प्रयास करेंगे कि इन कनेक्शंस को कंफर्मेशन से बदले। देखिए डैमेज भी काफी तगड़ा दिया। टीम ओरांगो टैन के 2 प्लेयर्स डाउन, 3 प्लेयर्स डाउन, और अब ऐश एक आखिरी खिलाड़ी बचे दिखेंगे टीम से। कंधों में भार बहुत ज्यादा, मगर ऐश इज द काइंड ऑफ प्लेयर जो डिलीवर कर सकते हैं। पोजीशन चेंज की, फर्स्ट एड बॉबिन करने का मौका, दोनों ही दिशाओं से वो गोलियां चलेंगी और लास्ट में एमजे का वो सर्कल के अंदर एंट्री बना चुकी है टीम हाइड्रा। नजर आ रही है 3 खिलाड़ी मौजूद हमारे सामने। हाइड्रा स्पर्श ओपी ने जॉनथन को टेक डाउन कर दिया है, बट क्या जॉनथन का रिवाइवल हो पाएगा? एडमिनो वहां पे थोड़ा सा डिस्टेंस में मौजूद है।
लॉबी खाली करनी है और अपने प्लेयर को सर्वाइव कराना है। एडमिनो वो प्लेयर उस पर आप रिलाई करेंगे, लेकिन अभी के लिए अगर बात करें जेन के द्वारा कलेक्शन जस्टिन के ऊपर, शोगन वो यहाँ पे काउंटर्स दिए जा रहे हैं, शोगन वो लगातार खिलाड़ियों को बाहर करे जा रहे हैं। पीछे एक और प्लेयर बैठा है, शोगन अकेला सर्वाइवल इज नॉट गोइंग टू बी इजी। सामने मार्कोस के प्लेयर और वो आखिरी कनेक्शन है। ये वो मोमेंट्स है जिनके लिए हम इस गेम को देखते हैं, इस गेम को फॉलो करते हैं और शोगन बेहतरीन तरीके से डिलीवर करते। लेकिन याद रखिएगा टीम IQ सोल सर्वाइवल अभी भी, और अगर पहला गेम निकाल दिया ना आज का दिन निकाल जाएगी ये टीम। भाई साहब सब लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा फटाफट से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, दबाइए सब्सक्राइब बटन, महाकाल के आशीर्वाद से कर दीजिए गाइस। अभी के लिए ये इंपॉर्टेंट फाइट ये एक्साइट डाउन किया है, तो हाइड्रा को भी एक और झटका लगता है, लेकिन सामने की तरफ क्यों लमाओ थे, एस पावर को स्पॉट करेंगे। एस पावर धीरे धीरे क्यों लमाओ की तरफ बढ़ते जा रहे थे, लेकिन यहाँ क्या कॉन्फर्मेशन आएगा। दूसरे प्लेयर को भी डाउन कर दिया है, रॉनी गेट्स टेकन डाउन एज वेल। और अभी के लिए शोगुन का समापन जैसा कि आपने कहा था हो चुका है, लेकिन अब हाइड्रा के स्प्रे गॉड की ये पोजीशन, नकुल की पोजीशन क्या अंदाजा है। जी हाँ, नकुल शॉट देते हुए नजर आ रहे हैं स्प्रे गॉड। देखिए अब यहां से एक 1v2 की सिचुएशन थी जिसको रिवाइवल और रीसेट के साथ एक 1v3 बनाना चाहते थे। स्प्रे गॉड की वो नेट जिसने कमाल किया, सिचुएशंस वापस बदलते दिखे अपने हक में। स्मोक के अंदर कहीं कहीं जीवित है, बट क्या यहां से वो लास्ट कनेक्शन स्प्रे गॉड जाते हैं ढूंढ पाएंगे या प्लेयर स्प्रे गॉड को ढूंढ पाएंगे? बिकॉज़ आगे एक मोल्टो पे स्प्रे गॉड को निकलने का मौका नहीं, सर्कल का डैमेज प्लेयर्स आर पुशिंग इन, स्प्रे गॉड गोइंग टू द फर्स्ट वन बट नाउ स्प्रे गॉड हैज बीन टेकन आउट। टीम निकाले सबसे ज्यादा अंक पहले पायदान पे IQ सोल नजर आएगी ऑफ कोर्स। हमारी कम्युनिटी है कह रही है, लेकिन मैं उस पाथ पे चलते आज हमारे होंगे सेंसे पाजी अगर पुश करने जाएंगे, जैसे सेंसे ने कहा थोड़ा सा सोच समझ के खेलना पड़ेगा, थोड़ा सा पैसिव खेलना पड़ेगा। और देखिए आप बात ही कर रहे थे तो टीम एक्स पार्क इसी वर्सेस निंजा जॉर्ड, देखते हैं ये पंप एक्शन का कमाल क्या दिखा पाएंगे या नहीं। निंजा जॉर्ड की पोजीशन का अंदाजा हल्का फुल्का तो था, लेकिन अब निंजा जॉर्ड के सामने से शॉट लेने की कोशिश करेंगे। शॉटगन का ये पंप एक्शन दिखाएंगे और जी हाँ, सवितार को मिलेगा ये नॉक और डैगर कर दिया है। ये फाइट बहुत इंटरेस्टिंग मुकाबला होने वाला है, एक महा फाइट होने वाली है। देखिए जेली को चेस करने के लिए निकल चुके खिलाड़ी, बट यहाँ पे लाला इंतजार कर रहे हैं। सामने की तरफ जॉनथन है और जॉनथन के हाथ में ग्रेनेड है। जेली को चेस कर रहे, एक नहीं 3 प्लेयर्स। जॉनथन ने वहां क्लच गॉड को डाउन कर दिया है। 1v1 की बैटल थी, लेकिन अब यहाँ पे कप्तान को चेस करने की पूरी कोशिश। शैडो आगे बढ़ रहे हैं, जेली को हल्का फुल्का डैमेज तो इन्फ्लिक्ट किया था, लेकिन एकमात्र फ्रैग जो जॉनथन ने निकाला था क्लच गॉड का, बट ये वाटर ट्रीटमेंट का एरिया है। यहाँ पे देखिए डिप्स भी हैं, यहाँ पे जो छोटे छोटे ये होल्स हैं इनका नुकसान हो जाता है कभी कभार टीम को। जब यहाँ सर्कल आए तो बहुत बढ़िया है, बच्चा यहाँ से दूर जा रहा है सर्कल तो बहुत नुकसान। ट्रायल्स के द्वारा शॉट लेने की कोशिश, बट अभी के लिए हल्का फुल्का डैमेज इनकर करके थोड़ा सा हील करने की तरफ फोकस किया जाएगा इनका। एग्जैक्टली देखिए 8 बिट के खिलाड़ी ने कंट्रोल तो पा लिया है, वाटर ट्रीटमेंट में धीरे धीरे अपना कंट्रोल बसा रहे हैं। कुछ हो सकती है IQ सोल के मानिया फिनिश होते हुए नजर आए थोड़ी देर पहले, लेकिन अभी भी सामने की तरफ रेडन WSB के स्क्वाड के ऊपर एस पावर का स्प्रे जाता हुआ एक डाउन है, बट अब रेडन गाड़ी का इस्तेमाल करेंगे, सर्कल के अंदर आना चाहेंगे, लेकिन ये बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है रेडन के लिए, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। नजर आए टीम हाइड्रा इज गेटिंग शट डाउन। टीम ओरांगुटान फाइट ले रही है, सॉल्टी खुशी बहुत ज्यादा होगी आपको अभी। देखिए इस बार में तो मैं कोई चर्चा नहीं करना चाहूंगा, बट फिलहाल के लिए IQ सोल को ज्यादा खुशी महसूस नहीं हो रही है। जोकर यहाँ पे नॉकडाउन हो चुके थे, पोजीशनिंग उनके दुश्मन की बेहतर थी, बट पीछे से स्प्रे गॉड आ रहे थे। स्प्रे गॉड ने भी यहाँ पे रॉनी को डाउन कर दिया है। एस पावर बहुत ज्यादा दारोमदार इनके कंधों पे, बट जोन का यहाँ पे चक्कर, इलेक्ट्रिक शॉक यहाँ पे नेट का तो पूरा का पूरा बहुत बढ़िया प्रदर्शन। बट ओरांगुटान अब बात कर रहे थे अच्छी पोजीशन में तो थे, बट देखिए अभी दिक्कत इनकी बढ़ती हुई, बट हाइड्रा को शट डाउन करेंगे। 6 चल रहा है, छठा स्टेज ये चलता हुआ, जिसके पास हाइट है उसके पास फायदा है, लेकिन यहाँ टीम 8 बिट जंप शॉट लगाया है हाइट में और अपने लिए नॉक निकालेंगे। देखिए देवी और सज्जनों एक्शन गगन चूम चुका है, तो अगर आप लोग भी इस एक्शन को एंजॉय कर रहे हो तो फिर डेफिनेटली लाइक और सब्सक्राइब इनके खाते में आ चुके हैं, बट क्योंकि इनके पास मैन पावर नहीं है तो इसका नुकसान बहुत बड़ा है। ऐसे सर्कल्स में आपको मैन पावर की जरूरत होती है, बट ये ग्रेनेड ऐश बेबी को मुश्किल में डालेगा। ऐश बेबी को ही नहीं, पूरे यहाँ पे ओरांगुटान के स्क्वाड को मुश्किल में डालेगा। और 8 बिट है वो टीम जो सबको मुश्किल में डाल रही है, लेकिन साहिल ओपी के लिए मैक्सिमम एफर्ट डाल के मैक्सिमम वैल्यू निकाल रहे हैं। डेफिनेटली वैल्यू तो निकाल रहे, बट इनसे भाई समय नहीं है, वक्त नहीं है इनके पास, 30 सेकंड मौजूद, और आप देखिए कोई भी स्मोक अवेलेबल नहीं है, तो क्या वो कर सकते हैं अपने स्थान। काफी ज्यादा दिक्कत खड़ी हो सकती है, बट गॉड्स रेन जिस प्रकार से इस मैच में पकड़ बना ली है, मुझे लगता नहीं कि अब वो क्रूशियल थी। देखिए वहां से उन्होंने 8 बिट को तंग बहुत किया, लेकिन जब गॉड्स रेन ने 8 बिट के काफी जल्दी आगे बढ़ने वाला है। फिलहाल मैच स्टैंडिंग्स में पॉइंट टेबल में कहां पे है, हमें डे 3 पर बेस से हो रही है शुरुआत। आई विल लव मिलिट्री बेस के एरियाज पे जा पटोरते नहीं, आपको पूरा मैच लूट करना है।
वो ऑम आपके पास तो आ जाती है बट 8x कभी नहीं आता, ये मैं कभी नहीं भूलूंगा। बट फिलहाल के लिए समीर के हाथ में क्या ये अंक आएगा, क्या ये फिनिश पॉइंट आएगा, ये देखने वाली बात है। एक इन्फिल्ट्रेशन, बहुत बढ़िया आइसोलेशन बट इमीडिएट ट्रेड यहाँ पे। आर ई स्पोर्ट्स कोशिश तो जरूर करेंगे बट क्या वक्त इनके पास है 8-बिट के ऊपर ये प्रेशर बनाने का। जी हाँ, पहला स्टेज है, होंगे नहीं आप इस फाइट को खत्म करके फिर वापस आ सकते हैं। बट कैनेरी की एंट्री दिखेगी और इसी के साथ एक और फ्रैग गिरता दिखेगा। He's trying to go for the next one। वो कोशिश करेंगे कि तीसरा प्लेयर जो आ रहा है उसे भी पराजित किया जाए, लेकिन क्या वो चीज पॉसिबल है? बिकॉज 8-बिट के पास जूसी अभी भी कायम दिखेंगे और प्रयास वो भी कर रहे हैं। और लीजिए यहाँ पे कैनरी को भी डाउन किया जाएगा, सही टाइम पे एक एंट्री मिलती दिखेगी जरूर से। और जादू जो पीछे बैठे हैं उनका काम अभी के लिए फिनिशर सिक्योर करना। अब ज्यादा लेट की तो वो रिवाइवल होता दिखेगा और अगर रिवाइवल दिक्कतें बढ़ेगी। रॉकस्टार को भी डाउन किया। जादू इज द लास्ट गाय स्टैंडिंग फॉर द टीम और अब टीम के लिए जादू को एक चमत्कार करके दिखाना पड़ेगा। मुश्किल है, बहुत ज्यादा मोल्टॉफ का प्रकोप भी रहेगा मगर एंट्रीज को ब्लॉक किया जा रहा है। जादू कैन एक्चुअली बी द प्लेयर जो कि कनेक्शन ढूंढे बट डैमेज वो बहुत तगड़ा पड़ा है। सर्कल भी एडिशनल बेनिफिट देता दिखेगा आपको बट वो एक शॉट वो एक कनेक्शन बट प्लेयर जिसे रिवाइवल मिला था वो अभी भी कायम है। जादू को पता है एचपी कम है, जाते जाते फ्रैग कंफर्म करना चाहते हैं बट नो, जादू विद द फाइनल ब्लो खत्म करते दिखेंगे, समाप्त करते दिखेंगे। तीनों प्लेयर्स को खत्म किया। व्हाट को अब यहां से एक बड़ा गेम बनाना है, टीम जीटी को बनाना है, टीम वॉडलाइक बनाना है। और जब तीनों ही टीमें आपको इस पोजीशन पे दिखें तो फिर मुसीबतें काफी बढ़ती है। टीम वॉडलाइक की पर्टिकुलरली बात करूंगा जहां 2 ही प्लेयर्स मात्र आगे बढ़ने की कोशिश ट्रायल्स करेंगे। डैमेज काफी तगड़ा दिया, डाउन पहले खिलाड़ी को गिराया बट अब सर्कल यही आगे जाके कोशिश कर रहे थे ओपनिंग बनाने के लिए बट वो कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस पे कन्वर्ट हो गया। बट यहाँ पे एक मौका बन सकता है जोनाथन के लिए, बन सकता था फिलहाल के लिए बिकॉज टीम एक्सपार्क जिस तरीके से पुशअप किए गॉड स्कोर टीम एक्सपार्क के साथ फाइट ले रही है। टीम एक्सपार्क ये आसान तो नहीं है बिकॉज चारों प्लेयर्स हैं जीटी के पास, फाइट्स जीतते आ रहे हैं वो प्लेयर, तो कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप काफी ऊपर रहेगा। लेकिन विक्सकी वो आगे बढ़ना चाहते हैं और यहाँ पर अगर आप देखें तो कोई खास कवर्स मौजूद नहीं है। मोल्टॉफ चलते विक्सकी वाज ऑन फायर और उनको अब यहाँ पर डाउन भी किया जाएगा। जीटी जिनकी एंट्री तो काफी स्मूथ हुई थी बट अब लग रहा है वो एग्जिट भी उतना करना पड़ेगा। लोको वीआईपी आई है क्योंकि यहाँ पे क्लच गॉड वो आगे जा चुके हैं, वो पुश के लिए तैयार है। सारंग लगातार तंग कर रहे हैं और ग्रेनेड क्लच गॉड की भी बहुत वैल्यू देके जा रही है। अब जो लोग वीआईपी पे हैं कांग्रेचुलेशंस, आपने कुछ मिस नहीं किया बिकॉज क्लच गॉड ने एक और कनेक्शन ढूंढा और अब टीम एक्सपार्क वो अपने उस आखिरी खिलाड़ी के साथ बची है। लेकिन जैसे ही वो पहली गोली चली वहां चीजें बदलती दिखेंगी और लीजिए क्लच गॉड के ऊपर वो स्प्रेस गई, वो पहला नॉकआउट आया। अब यहां से पीछे खिलाड़ी मौजूद था जीटी का। सेंसे पाजी थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा लगाम लगाओ अपने घोड़ों पे। बट यहाँ पे देखिए आईकू सोल ये लगाम नहीं लगाने वाले हैं बिकॉज जिस तरीके से नेड्स की प्रक्रिया का जारू है मुझे लगता है कि दूसरी टीम के ऊपर काफी ज्यादा दबाव देने वाले। बट क्या बढ़िया तरीके से यहाँ पे प्लेयर को आइसोलेट किया था। टीम आई को बीट करना, हाइड्रा ऑलरेडी डैमेज खाते आ रही है, वो एक आधी स्प्रे सही और उसके बाद फ्रैग्स कंफर्म कर सकते हैं। दिस इज द एग्जैक्ट सिचुएशन जिसकी बात की। मगर अब तो एक आखिरी खिलाड़ी हाइड्रा के आपको दिखेंगे, किंग पीछे मौजूद है जरूर से। किंग की वो लास्ट कनेक्शन हाइड्रा को तंग करेगी या फिर आगे बढ़ती हुई टीम फॉरएवर, लीजिए टीम फॉरएवर खत्म करेगी दोनों ही प्लेयर्स को और एक बेहतरीन विनर चिकन डिनर। पीछे हैं कुछ टीम है जिन्होंने शुरुआत कर ली अपने कमबैक्स की। चर्चाएं करते हैं कि वो टीम फ्लाईपाथ की बात करेंगे बट आई थिंक सेंसे फ्लाईपाथ से देखिए दोनों जिद्दी टीम है। ओजी होगी, टीएफ होगी, उन्हें छोड़ना ही नहीं है भाई। हम खेलेंगे इधर ही खेलेंगे वरना हम नहीं खेलेंगे। चलिए वो रैंगुटैन नजर आती हुई जीटी सामने की तरफ विस्गॉट को डाउन कर दिया है एज बेबी और एक ओपिन के ऊपर प्रेशर होगा बिकॉज रिवाइवल करना बहुत ज्यादा जरूरी था। लेकिन ओजी तो आगे बढ़ गई और अभी के लिए सर्कल भी आगे आ गया है। सर्कल आ चुका है 30% मैं कहूंगा समवॉट पानी की तरफ गया है। तो अब क्या आप अपनी प्रेडिक्शन देना चाहोगे? जी मैं सर्कल में बोलूंगा कि जो देखने में लग रहा है वो जीडीआर करने का गैस करने का। लेकिन अभी टीम फॉरएवर द्वारा चूसी को डाउन कर दिया गया है। डीवीएस का इस्तेमाल डाउन किया लेकिन ये इलाका थोड़ा सा ट्रिकी है सेंसे। जी हाँ, ये एक तरीके से भूल भुलैया किस्म का इलाका है। यहाँ पे आप कहीं से भी ओपनिंग है और ये देखिए एक और नॉक बट इस बार 8-बिट को मिला है। 8-बिट मैक एमजे को डाउन करेंगे, राइट ओवे कंफर्म भी कर दिया है मैक द्वारा और अभी के लिए सामने से और भी खिलाड़ी आते हुए एक और नॉक। चूसी एंड मैक बोथ द प्लेयर्स हैव बीन पुट डाउन। अभी भी फाइट लेते हुए सामने ऊपर की तरफ स्टेयरकेस के ऊपर आप चेस कर रहे हैं। अब यहाँ पे प्रेशर आ चुका है लेकिन प्रेशर टीम सामने की तरफ और ज्यादा होगा। पीछे जा रहे हैं खिलाड़ी 8-बिट चेस करने की कोशिश और ये रहा जो ये बेसिकली ये जो जोन रहता है जिसमें हाथ इन का ब्रिज क्रॉस करके उन्हें जोन लेना पड़ता है उसमें कभी भी नहीं जाते। ये देखिए यहाँ पे पुश कर दिया टीम हाइड्रा। 2 नॉक हो चुके हैं सोल के।
वन प्लेयर बचे हैं। हाइड्रा काफी अच्छे से डिफेंड कर रही है, टीम आइकू सोल के पास एडवांटेज था, लेकिन अभी के लिए हाइड्रा ने डिफेंड भी किया और फिलहाल ये रिवाइवल की प्रक्रिया जो स्टार्ट हो चुकी है और अब हाइड्रा का पुश आ चुका है यहाँ पे। आइकू सोल जोकर की पोजीशन का अंदाजा नहीं था, देखा नहीं वहां पे, स्पर्श ने जोकर को डाउन किया, लेकिन रॉनी अभी भी जीवित है। रॉनी बाजी हारते नहीं है तब तक हारे हुए नहीं कहलाते हैं आइकू सोल के 2 खिलाड़ी। और ये क्या प्ले जोन भी बराबर डैमेज दे रहा है, लेकिन हाइड्रा के आखिरी खिलाड़ी स्पर्श नजर आ रहे हैं। जंप शॉट देंगे रॉनी और आगे आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन वहां से भी शॉट आया। आइकू सोल मानिया बचे हुए हैं, सामने की तरफ स्पर्श, ये मौली गई है, क्या स्पर्श को लगेगी? नहीं करना। और ब्रिज के दूसरी तरफ टीम तमिलास पहले हुए खिलाड़ी, आप देखिए टीम एक्स पार्क के भी 1-2 खिलाड़ी पहुंच तो गए हैं, लेकिन फिलहाल के लिए देखिए ओपनिंग एक बार फिर से हाइड्रा के स्प्रे गॉड को डाउन किया और इस बार मौका नहीं दिया, तुरंत फिनिश कर दिया। स्पर्श पास कर रहे हैं बट मुश्किल है यहाँ से, मुश्किल। देखिए कुछ भी हो सकता है, भले खुद सरवाइव ना कर पाए, लेकिन वो उनका जी। कोशिश यही है कि जो आइकू सोल है वो भी सरवाइव ना कर पाए। जितने भी उन पे एचपी है उससे मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ तो यहाँ पर अमेजिंग होने वाला है। हो रहा है। देखिए हम तो डूबेंगे सर, हम तुमको भी ले डूबेंगे, लेकिन ज्यादा समय लगाते हैं तो सर्कल के अंदर अगर आप बढ़ते हैं जो बहुत सारे फिनिशेस आ सकते हैं वो नहीं आएंगे। बट अभी के लिए टीम गॉडलाइक फाइट में आती हुई, लेकिन अभी सामने की तरफ चलिए एडमिन द्वारा एक और नॉक आता हुआ, इस बार आर ई स्पोर्ट्स की बारी है। 2 प्लेयर्स को डाउन कर दिया गया है, 6 फिनिशेस खाते में आ चुके हैं। जेली डाउन है, लेकिन आई बिलीव जेली का रिवाइवल हो जाएगा बिकॉज यहाँ को भी बदल पाएंगे सामने से अकेले खिलाड़ी मार्कोस केमिकल। लेकिन यहाँ पे टीम आइकू सोल आ चुकी है, एक और नॉक देखने को मिला, इस बार जॉनथन को भी डाउन किया है। जेली एंड ट्रायल दोनों खिलाड़ी बचे हैं, बट जेली अभी हील करेंगे और यहाँ पे सही समय पे ग्रेनेड आया, के साथ तैयार है। लेकिन अब जब इतने सारे खिलाड़ी एक साथ बढ़ेंगे तो जैन क्या ही कर पाएंगे। बेशक मॉली कनेक्ट करने का ट्राई किया, साथ एक प्रॉपर फाइट ले तो गॉडलाइक को चिकन से कोई नहीं रोक सकता। एप्स काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहा है। और ये देखिए जेली का स्प्रे, दौड़ते हुए शोगन जा रहे थे, शोगन को डाउन किया, लेकिन जस्टिन है वहां पे मौजूद। मुझे लगता है कि कर देना चाहिए, ज्यादा बेटर रहेगा। देखिए सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करती है, जैसे कि उन्हें पता है कि अगर मैं नॉक भी होता हूं मैं लेकिन फिनिश नहीं हो पाऊंगा, मेरे टीममेट्स मुझे कवर देते हैं, तो थोड़ा कहीं ना कहीं हमें ओवर कमिट देखने को मिलता है। लेकिन अगर प्लेयर्स को पता रहता है कि यार नहीं, अगर मैं ओपन में जाऊंगा मैं लेकिन अभी के लिए तो देखिए ओरंगुटैन काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। शैक के अंदर हमें THW यानी कि अपराइजिंग राइवल्स का स्क्वाड नजर आता है, बट जॉनथन कम्स अप विद अ ग्रेनेड। गॉड्स रेंज चौथे पायदान पे एलिमिनेट हो गई है। मैन पावर का एडवांटेज था, लेकिन वो स्लोली डिप्लीट होता गया और ओरंगुटैन यहाँ पे नजर आती हुई। और अब आखिरी 2 टीम्स, ओरंगुटैन बनाम टीम गॉडलाइक, धीरे-धीरे आगे बढ़ तो रही है। टीम गॉडलाइक ट्रिगर की तरफ, AKOP इज डाउन देयर, ट्रिगर इंतजार कर रहे हैं गॉडलाइक के धीरे-धीरे इनकी तरफ आने का। और ये यहाँ पे एक चीज बैठे हैं और ये हमें मैच स्टैंडिंग भी देखने को मिल रही है। मैच स्टैंडिंग की बात करेंगे, चिकन निकाला 13 किल्स, गलते बाहर आएंगे और रेक्स अभी भी हील अप करने की कोशिश कर रहे हैं। मैक्स को सर्कल की वो एंट्री मिल चुकी है, इनके लिए चीजें सही है, बट विज़गॉड की नेड डाउन करेगी शोगन को। टीम गॉड्स जो सबसे ऊपर, जो सबसे अटल थी, अब वो खतरे में है गेम जोन। बिल्कुल, अंदर आना ही एक बड़ा, मतलब आप सोचिए इतना बड़ा मेजर चैलेंज बनता नजर आ रहा है। अभी के लिए ओपन में जस्ट आए, AKOP को स्पॉट करा, खत्म करा। ऐश में भी अंदर आना बहुत ज्यादा मुश्किल सा नजर है, लेकिन बचा लिया सर। अब ये वो टीम है जो खतरों में आपको बनती दिख रही है। बिल्कुल अंदर तो आना पड़ेगा, चारों के चारों खिलाड़ी ही सरवाइव कर रहे हैं। टीम तमिलास ऐसा लग रहा था कि मानो चारों के चारों खिलाड़ी जीवित यहाँ से रह जाएंगे, लेकिन 8 बिट ये क्या चल रहा है? हाइड्रा ने सफाया कर दिया टीम 8 बिट का भी। अगर आप फ्रैग अंक उनको मिलेंगे, क्योंकि 11वें स्थान का मतलब है कि आपको क्यों नहीं मिलने वाले, बट आइकू सोल ने हाइड्रा के ऊपर अब कर दिया है वो थर्ड पार्टी। अब इसमें क्या अपने आप को डिफेंड कर पाएंगे, मुझे थोड़ा सा मुश्किल नजर आ रहा है यहाँ से। देखिए अब यहाँ तो बचना नामुमकिन के समान ही दिख रहा है, बिकॉज टीम आइकू सोल आई और आइकू सोल ने हाइड्रा को बाहर भेजा। 9वें पायदान पे एलिमिनेट दिखेगी वो टीम जरूर से, बट कुछ कनेक्शंस, कुछ फ्रेज चलते दिखे। माना की HP काफी कम, पीछे हटते और बचते दिखना चाहेंगे, मगर लीजिए टीम तमिलास का भी एलिमिनेशन आया। अंडरस्टैंडिंग दिस की, देखिए पहला दिन है, आई गॉट योर पॉइंट, लेकिन इतना एग्रेशन, इतना ज्यादा फाइट के अंदर जाना, ये थोड़ा रिस्की है टीम आइकू सोल। मगर शायद ये बातें रोनी तक नहीं पहुंच पाई। रोनी अभी भी फाइट्स में, रोनी अभी भी प्रयास में, रोनी अभी भी कनेक्शन ढूंढ रहे, बट रोनी को भी डाउन किया क्या सही टाइम पे? जी हाँ, जोकर सेविंग द डे अगेन आएंगे वापस से बदलाव। वक्त पे स्टेज 6 का डैमेज खाने वाले हैं। Exactly. गलती आपको लगाने का मौका नहीं मिलेगा। खत्म। फायदा देखिए टीम गॉडलाइक ने इस चीज का उठाया, लेकिन गॉडलाइक ने, बट अभी के लिए टॉप 5 में टीम, टॉप 4 में और कोई टॉप 5 में नाम आ चुका है टीम्स का, जिसमें मार्कोस गेमिंग अभी भी नंबर एडवांटेज के साथ, उसके बाद टीम OG का नाम आ जाएगा, देन उसके बाद गॉडलाइक का भी नाम हो सकता है बैक टू बैक। क्या पता चिकन्स आज देखने को मिल जाए उनकी तरफ से। देखिए एक मौका रह सकता है जरूर से, और कमबैक की हम बात करते हैं, वो कमबैक आपको आता दिख सकता है। 5 टीम आपको यहाँ पर बची दिखेंगी, लेकिन टीम मार्कोस गेमिंग का ये एक्शन, मार्कोस गेमिंग वो इस बैटल को जाने नहीं देना चाहते। मार्कोस गेमिंग के पहले भी प्रहार
आपको दिखा टीम गॉडलाइक है जहाँ पे ग्रेनेड से फायदा उठाया तो ओपनिंग ढूंढनी थी, लेकिन अब हंटर ने किया है जेली को डाउन। जॉनथन की वो नेड्स क्या तलाश कर पाएंगे खिलाड़ी का? जी हाँ एडमिनो, बट एटलीस्ट वो चिकन रहेगा, वो 10 अंकों का इजाफा रहेगा और टीम गॉडलाइक उस चिकन की तरफ वो कदम धीमी गति से सही मगर आगे बढ़ रहे हैं। हाँ जॉनथन कायम रहा और अब यहाँ से 3v2 की सिचुएशन। मार्कस गेमिंग फंसते हुए एक अच्छी स्प्रे ट्रायल्स के द्वारा बाहर निकलते दिखेंगे आपको यहाँ पर सेवियर, उनके ऊपर भी कुछ गोलियां गई बट क्या वो बच पाएंगे? कवर है छोटा ही सही मगर वो कवर क्या एक वैल्यू दे पाएगी? एडमिनो मूविंग फॉरवर्ड ट्राइंग टू स्प्रे हिम डाउन बट नाउ कनेक्शंस वो अभी भी नहीं आएंगे। ट्रायल को भी डाउन किया, एक और कनेक्शन ढूंढा, एक आखिरी खिलाड़ी। नाउ इट इज अ 1v1 सिचुएशन जहां जॉनथन भी एक डीबीएस के साथ हैं बट सैफ के पास भी वो डीबीएस रहेगी जरूर। कनेक्शन वो किसके सहारा आती दिखेगी? दोनों यहां पे कनेक्शन ढूंढेंगे। नाउ सैफ वाज हिम द वन जिसने लास्ट कनेक्शन ढूंढी बिकॉज़ मेरे हिसाब से सैफ क्या पता कल की शुरुआत काफी और जी हाँ इसी उतना ज्यादा नहीं कि खिलाड़ी नॉकआउट कर सके। आगे बढ़ते दिखेंगे जरूर से अपोलो। ग्रेनेड्स का प्रहार क्या यहाँ पर एक कनेक्शन दे पाएगा? डैमेज काफी तगड़ा मगर ग्रेनेड मान्या का जो था उसने ज्यादा डैमेज दिया, उसने सीधा नॉकआउट दे दिया। अब अंदर आने की एक कोशिश की जाएगी, ओपनिंग मिल चुकी है, रोकना था शैडो को मगर शैडो भी डाउन। और अगर एक बार को वो डीबीएस कनेक्शन वो एस्ट्रल के कनेक्शन नहीं भी आती, ग्रेनेड पहले से पहुंच चुकी थी उस जगह पे। अब टीम जीटी को हरा फ्रैग अगर निकाल सको तो निकाल लो और विक्सी का सर्वाइवल का मुझे लग तो रहा है एक चले गए, विक्सी को भी काफी दूरी से नॉकआउट कर दिया जाएगा। अगर वो नॉकआउट हो गए तो शायद एक 1v2 निकाला जरूर जा सकता है। देखिए एस पावर दूर है, दैट मींस कि आपके पास मौका है जो 2 प्लेयर्स यहाँ उन्हें डाउन करने का। और काफी सही आपने नोटिस किया क्लच गॉड अभी भी कायम है। जिस तरीके से रॉनी वो सर्वाइवल फेज पे शिफ्टेड दिख रहे हैं, आपको थोड़ा सा समय ले सकते हैं बट यहाँ एक ओपनिंग बनी, शैडो को डाउन किया। क्या सही टाइमिंग पे टीम आइको सोल ने उस पूरी चीज को रीड किया और आगे बढ़ने की कोशिश की। जोकर की नेट निंजा को करके डाउन, पीछे से क्लच गॉड कर रहे हैं तंग और ईट करी। अब उसका फायदा मिलेगा बट क्या लगे हाथ क्लच गॉड टीम आइको सोल को भी हल्की दिक्कतें दे पाएंगे? चलिए ये जानने मिलेगा बहुत जल्द। के लिए स्प्रे गॉड का होना, उनकी मौजूदगी काफी इंपॉर्टेंट थी। सारंग एक फ्लैंकिंग एंगल के लिए गए जरूर थे और डिप साइड की तरफ, बट इस टीम में हल्का फॉल बैक करते हैं मगर कहते हैं ना कि एक कदम पीछे दे तो 2 आगे लेंगे और वही किया था। टीम एक्सपा को चढ़ने का मौका दिया लेकिन सारंग ने ये बहुत अच्छा प्ले दिखाया है। सारंग ने ये शुरुआत करी है, अगर तो फ्रैग कंफर्म हुआ मजा आएगा बट दिक्कत है कि फिर चारों प्लेयर सर्वाइव करते पाती। बट सारंग अकेले देखना है कि कितना पुल कर पाएंगे क्योंकि वो जो नॉकआउट था वो रिवाइवल में कन्वर्ट होता दिखेगा बहुत जल्द। प्लेयर्स की स्प्लिट कुछ ऐसी है बट सारंग की नेट ने भी रॉनी को डाउन किया। सारंग क्या वो सिंगल हैंडेडली फायदा उठा सकते हैं बिकॉज एक खिलाड़ी अभी भी हिल पे है, एंगल उस प्लेयर पे भी है बट सारंग इज फोकस्ड मोर ऑन द प्लेयर जो उनके पास है। सारंग ट्राइंग हिज बेस्ट बट चलिए चल रहा है। बट दूसरी तरफ टीम फॉरएवर और टीम तमिलास की वो एक झड़प हो चुकी है। ओवेस को नॉकआउट करा, ओवेस को खत्म किया और जादू ने स्पॉट करके जोकर का भी नॉकआउट निकाल दिया है। आइजल मान्या का कहना है कि आप निकल जाइए, इस पावर तो होगी कि गॉडस्ट्रेन भी जीवित है, यहाँ से गॉड लाइक भी जीवित है। मतलब जिस टीम के पास 40 प्लस है, टीम फॉरएवर का भी जरूर नाम देना चाहूंगा, लेकिन गॉडस्ट्रेन उनके ऊपर प्रहार एक के बाद एक किया जा रहा है। किंग तो किए जाएंगे नॉकआउट, लेकिन जो टीम से दस्तक दिया था, जी हाँ मैं टीम तमिलास की बात करूँ कि करके नॉकआउट करने की कोशिश बट पीछे खिलाड़ी क्या बचा पाएगा? क्या मेंटी वो फॉर्म में आ पाएंगे? लेकिन जी नहीं, एक अच्छी कोशिश बट इस दौरान टीम आ रही। इस पोजीशन से पहले टीम आइको सोल को परेशान करा और अब परेशान करने के लिए आ चुकी टीम गॉडस्ट्रेन को भी। शोगुन जरूर आ रहे, कोशिश करेंगे जी हाँ और उस कोशिश पे कामयाबी मिल जाएगी बट अब परेशानी है कि सर्कल के एक्सेस से दूर है और इसका फायदा उठाने के लिए ओजी भी अब आ चुकी, परेशान करेंगे एक के बाद एक टीम। क्या चल रहा है यहाँ? तो अलग ही एक सिचुएशन दिख रही है, एक अलग ही सिनेरियो दिख रहा है। वहीं अगर हम चर्चाएं करें तो देखिए गाड़ियां आपको घूमती दिखनी है टीम गॉड्स की लगातार और कोशिश करेंगे रनओवर के साथ खिलाड़ियों को समाप्त भी करने का। मगर लीजिए जस्टिन वो कनेक्शन दूर दराज टीम एनिग्मा की आई खिलाड़ी गेम्स। अब हम इस पूरी गेम की उन फाइनल बैटल्स की तरफ आ चुके हैं, इंटेंसिटी काफी हाई हो चुकी है। जादू बचे दिखेंगे जरूर से, कैसे ना कैसे ये खिलाड़ी एक ऐसा प्लेयर बनता है जो खुद को सर्वाइव करा लेता है। शायद थोड़ा जल्दी बोल दिया एडमिनो ने ढूंढा, सब अपन जादू का देखिएगा बट वो जो ग्रेनेड जादू के लिए गई थी वो थोड़ा डैमेज टीम गॉडलाइक को भी। गॉडलाइक को अब अपने एरियाज को डिफेंड करना है। काफी देर आपने सर्वाइवल किया और यहाँ से स्प्रेस काफी भरी हैं। अब टीमों को आपका अंदाजा लग चुका है तो आपको ट्राई करना है कि आप इन कंपाउंड्स के अंदर रहें। अब अगर पूरी टीम एक कंपाउंड में रहती तो कुछ और जेली पीछे गए और एक बार को मुझे भी लगा कि हाँ जेली के पास एक अच्छा मौका, एक बहुत सुनहरा मौका, पहला प्लेयर डाउन, ही कैन गो फॉर द सेकंड वन। जेली यहाँ से इस मौके को मत गवाइए बट सर्कल के अंदर जाना भी है और ये भी काफी इंपॉर्टेंट चीज है। टीम गॉडलाइक एक खिलाड़ी बचा दिखेगा बस आपको। आप ये भी तो देखिए कि अंदर कौन सी टीम मौजूद है बट फिलहाल जेली क्या बचा पाएंगे? दूसरे जेली के पास एक मौका था बट दूसरे छोर से नहीं बचे हुए, 4 खिलाड़ी थे जीवित थे भी कुछ देर पहले, लेकिन WSB और ओजी वो नहीं यहाँ पर अभी किसी को नहीं जीने दे रहे हैं और कभी खुद ही आपस में भिड़ चुकी है। तो मेरे ख्याल से गॉडलाइक यही एक सुनहरा अवसर और स्पेशली एडमिनो
उनको तो अंदाजा है नहीं बाकी टीम को, लेकिन अभी के लिए एडमिनो को भी देखा जाएगा। और जहां तक मुझे फोकस करेंगे और चर्चाएं करते हैं जहां पे 18 अंक दिया है तो चलिए काफी एक बोल्ड स्टेटमेंट सेंसे की तरफ से